नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान जो भी कर्म करता है वो किसी न किसी फोर्स से प्रेरित होकर करता है। अर्थात किसी न किसी चीज का, किसी न किसी बात का, किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए किसी काम का प्रभाव उसके ऊपर होता है जो वो आगे बढ़ता है करने के लिए। जिसे हम शुद्ध भाषा में ये कह सकते हैं कि लग्नेश के ऊपर पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव जातक को प्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए। दोस्तों, हमारी कुंडली में लग्न का स्वामी कुंडली के चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, वो लग्न का हमारी पर्सनैलिटी का लॉर्ड होता है। अलग अलग योग कुंडली में बनते हैं। अच्छे और खराब ग्रहों की दृष्टि लग्नेश पर पड़ती है। अच्छे और खराब ग्रह युति में लग्नेश के साथ बैठ भी जाते हैं। इन सभी चीजों का प्रभाव लग्नेश पर पड़ता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जातक के व्यवहार पर, जातक की पर्सनैलिटी पर देखने को मिलता है। लेकिन एक और ऐसा ग्रह होता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव किसी जातक के ऊपर देखने को मिलता है। वो ग्रह होता है लग्नेश से 12वें भाव में, अर्थात लग्न के स्वामी से 12वें भाव में बैठा हुआ, पिछले भाव में बैठा हुआ ग्रह है। अब ग्रहों को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। अब मान लीजिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लग्न मेष लग्न है और लग्न के स्वामी मंगल लग्न में बैठे हैं। तो ये एक जातक के लिए भरपूर क्षमतावान लग्नेश के लक्षण हैं। लग्नेश अपनी पूरी क्षमता के साथ लग्न में बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में लग्न में बैठे हुए हैं। जातक के ऊपर मेष लग्न का पूरा पूरा मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन यदि, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि कुंडली के 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो जातक पर मंगल का जितना प्रभाव देखने को मिलेगा, उग्रता जितनी देखने को मिलेगी, गुस्सा जितना देखने को मिलेगा, लीडरशिप जितनी देखने को मिलेगी, उतना ही इस जातक में आलस्य भी देखने को मिलेगा। आलस्य का प्रभाव जातक के ऊपर रहेगा। काम को टालने की आदत जातक के ऊपर रहेगी। किसी भी काम को बहुत स्लो करने की आदत, जोश बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन काम को करने की शैली उसकी धीरे धीरे काम को करने की शैली रहेगी। यह है मेष लग्न में यदि शनि 12वें भाव में है, तो लग्न के ऊपर, लग्न के स्वामी मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 में 100 लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन 85-90% लोगों के ऊपर लग्नेश से 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह का साफ साफ प्रभाव देखने को मिलता है। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यदि कुंडली के चौथे भाव में लग्न के स्वामी मंगल बैठे हैं और कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो इस जातक का सोच विचार अपने ड्यूटीज से भरपूर होगा, अपने दायित्वों से भरपूर होगा। इस जातक को ये बात अच्छी तरह से पता होगी। इस जातक की पर्सनैलिटी इस तरह की बन चुकी होगी कि इस जातक को अच्छी तरह से पता होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या अपने परिवार के लिए इस जातक की ड्यूटीज हैं, इसे अपने छोटे भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर्तव्य निभाने हैं और कैसे निभाने हैं।
वहीं अगर कुंडली के 7वें भाव में, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लग्न के स्वामी मंगल बैठ जाते हैं, लग्नेश मंगल 7वें भाव में बैठ जाते हैं और कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य बैठ जाते हैं, तो 6ठे भाव में सूर्य का होना एक एग्रेशन को दर्शाता है। यहां जातक के स्वभाव में तेजी देखने को मिलती है। जातक के स्वभाव में काफी हद तक कई बार अहंकार भी देखने को मिल जाता है। जातक के बोलचाल में साफ ऐसा लगता है कि जातक कभी भी हिंसक हो सकता है या उग्र हो सकता है। जातक की बोलचाल बड़ी अजीब तरह की होती है, गुस्से का प्रभाव लिए हुए होती है। यदि लग्न से 12वें भाव में सूर्य आ जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए लग्न के स्वामी उच्च के होकर, यदि मेष लग्न में है तो 10वें भाव में लग्न के स्वामी उच्च के होंगे, लेकिन बाकी लग्नों में ऐसा नहीं होता है। यदि लग्न के स्वामी कहीं भी बैठे हैं, उनसे 12वें भाव में बुध ग्रह बैठ जाते हैं, तो जातक की पर्सनैलिटी बहुत कैलकुलेटिव होती है। वो हर अच्छे बुरे का अनुमान पहले लगाता है, अपनी लाभ हानि का अनुमान पहले लगाकर चलता है। दोस्तों, ये देखने को मिलता है लग्न से 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह की प्रकृति के अनुसार कि लग्न के स्वामी से 12वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, उसका स्वभाव और उसका नेचर, उसकी क्रियाकलाप, उस ग्रह के क्रियाकलाप किस तरह के हैं, उस ग्रह का प्रभाव किस तरह का है, जातक के लग्न पर उसका प्रभाव साफ तौर से देखा जा सकता है। अर्थात शुद्ध तौर पे यदि समझा जाए तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि यदि लग्न के, लग्नेश के 12वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हैं, तो जातक के ऊपर निश्चित तौर से खराब प्रभाव जातक को देखने को मिलते हैं। और यदि लग्न से, लग्नेश से 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो डेफिनेटली जातक के ऊपर शुभ ग्रहों के प्रभाव भी उसी स्तर पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये चारों मंगल की ये चारों स्थितियां, चाहे लग्न में मंगल हो और कुंडली में 12वें भाव में शनि हो, चाहे चौथे भाव में मंगल हो, कुंडली के 3रे भाव में बृहस्पति हो, 7वें स्थान में मंगल हो, कुंडली के 6ठे स्थान में सूर्य हो, या कुंडली के 10वें स्थान में मंगल हो और 9वें भाव में बुध हो, इन चारों स्थितियों का कुंडलियों में आकलन करने के बाद ही हम इस सूत्र के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि कोई सूत्र 100% लोगों पर लागू होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये सूत्र हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, नहीं होता है। तो दोस्तों, हर सूत्र के अपवाद हुआ करते हैं। जरूरी नहीं कि प्रत्येक सूत्र प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो जाए। कुंडली की अलग अलग ग्रह स्थितियां भी प्रभाव डालती हैं, लेकिन ये सूत्र लगभग 90% लोगों पर, 85% लोगों पर लागू होता देखा जाता है। तो दोस्तों, आप भी देखिए कि आपके लग्न के स्वामी लग्नेश से 12वें भाव में या लग्नेश से पिछले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और उस ग्रह का आपके ऊपर क्या प्रभाव है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।